डीके टॉक सीरीज में स्वागत करता हूँ माही लाकरा का। तुम मैरिड हो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुमने मुझे बताया भी नहीं। आप और आदि नागर जो है वो रिलेशनशिप में हैं। वो आप मुझसे शादी करना चाहेंगे, बट आपने जो बोला मेरे को अच्छा नहीं लगा। वो अरे तो बस करो, मेरे कानों में तो खून आ जाएगा। और हमारे बीच में वो कनेक्शन नहीं है तो हम अलग कर लेते हैं। ये हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। मेरे तो ऐसे दोस्त हैं 50-50 60-60 भी रहे हैं, ये यो वाली फीलिंग देंगे। मेरे अंदर वो वाली फीलिंग नहीं है, ऐसे वाली फीलिंग है मेरे साथ। ये एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, ये क्या वर्ड होता है? कुछ भी कह लो, मैं रोस्ट कर रही हूँ। आज मुझे लग रहा है कि इंटरव्यू मेरा भी होने वाला है। तो माही लाकरा को हम क्या समझें? बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती हूँ। माही लाकरा की मंथली इनकम कितने करोड़ है? हर कोई ये चाह रहा है कि मैं 4 दिन वीडियो बनाऊंगा, 5वें दिन मेरे घर के सामने फरारी खड़ी हो जाएगी। हाँ, बर्थ वाली मत पूछो, सोशल मीडिया वाली पूछ लो, क्योंकि बर्थ वाली तो मुझे खुद को याद है। टिकटॉक बैन हो गया, ये मुझे पहले से ही पता होता है। उस टाइम पे पता नहीं था मिलियंस क्या होता है। किसी ने मेरे को फोन करके बताया, अरे तेरी वीडियो वायरल हो गई, पहली वीडियो मिलियन जा रखी है, मतलब ऐसे कैसे? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 15-15 साल हो गए डालते हुए, आज तक वीडियो ही वायरल नहीं होती है। विक्की सारा कर रहा था कि मैं तो सूट भी नहीं पहन सकता, मैं कैसे वीडियो वायरल करूं अपनी जो है। रियल में तो बिल्कुल कंकाल लगती है। और टेंशन की वजह से मेरा वेट लॉस बहुत ज्यादा कम हो गया। अभी मैं 47 पर हूँ। मुझे पता है माही अपने आप को मेंटेन रखने के लिए सुबह शाम समोसे खाती है। प्रैंक वाली वीडियो थी वो क्यों छोड़े? फेक थे, फेक प्रैंक करते थे, कंटेंट नहीं रहा। जाट और टिपिकल फैमिली से हूँ। प्रैंक मतलब होता है एक झूठा सा दिखावा जो कुछ सेकंड के लिए हुआ, उसके बाद वो खत्म हो गया। फैमिली की जो रेस्पेक्ट है ना, उस चीज पे जाते हैं। मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगला और प्राइवेट जेट है, तो मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूँ। माही लाकरा फाउंडेशन बहुत सोशल वर्क चल रहा है, उसका क्या रहा? सब कुछ चीजें वीडियो में ही नहीं दिखाई जाती। तो माही का स्टेटस में क्या समझूं? मतलब अभी सिंगल है। फ्रेंड थी, वो कह रही थी यार वो तेरी बेबी कहाँ गई? मैंने कहा अब कौन सी बेबी आ गई मेरी? वो जहाज डूबने वाला था और मैंने वो जहाज खरीद लिया। एक क्लास में जब सारे बच्चे पढ़ते हैं तो सब फर्स्ट आते हैं क्या? सोशल मीडिया एक तरह का दिखावा है। दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन फर्स्ट आ जाए तो और भी ज्यादा दुख होता है। मेरे को देखो, मैं भी दे रही हूँ, आप भी दो। मैं डाल रही थी और वो हो रही थी, डाल रही थी और वो हो रही थी। मैं सबको लग रही हूँ, पर खाना मुझे नहीं लग रहा। दोस्तों, ये युग सोशल मीडिया का युग है। आज के टाइम पे हर कोई इन्फ्लुएंसर है, अगर जो नहीं है वो इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। और जब भी हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, तो खासकर जिक्र आता है अक्सर लड़कियों का, जिसमें कई बार हमने ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखा है कि जो सिर्फ अपने कैरियर को एज ए सोशल मीडिया ही रखते हैं, बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उससे बढ़कर एज ए एंटरप्रेन्योर अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं। तो आज उसी तरह की ही एक एंटरप्रेन्योर, एक इन्फ्लुएंसर, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक एक्टर, एक मॉडल और पता नहीं क्या क्या, अब ये क्या क्या का जवाब तो हमारे गेस्ट खुद ही देंगे। तो आइए मिलाते हैं आपको। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कसाना आज अपने पॉडकास्ट चैनल डीके टॉक सीरीज में स्वागत करता हूं माही लाकरा का। मैं बहुत आज एक्साइटेड हूं। एक्साइटमेंट मेरा इतना ज्यादा वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आज हमारे इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें होने वाली हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के जवाब मुझे भी मिलने वाले हैं जिनके लिए मैं भी बहुत क्यूरियस था और शायद आप लोगों को भी उसके जवाब मिलेंगे। तो माही, स्वागत है हमारे चैनल पे। शुक्रिया। सबसे पहले बहुत बहुत आपका मैं स्वागत करता हूं, आपका आभार हमारे चैनल पे पधारने के लिए। और जैसे ही माही ने एंटर किया पॉडकास्ट के लिए, तो बाहर, हमारे घर के बाहर ही भीड़ लग गई, है ना? तो क्योंकि ये होता है, इवन मतलब जो फेम है ना, मतलब सोशल मीडिया की सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि लोग आपको पहचानते हैं, है ना? इवन जो मेरे नीचे वर्कर्स हैं वो भी मतलब बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये माही लाकरा है ना। तो मतलब बहुत खुशी होती है कि भाई आप इस लेवल पे हैं कि हर कोई मतलब आपको जान रहा है, पहचान रहा है। तो सबसे पहला तो मेरा जो क्वेश्चन हर किसी से रहता है कि माही लाकरा, ये जो नाम है, ठीक है, अगर मैं इसको एक वर्ड में बोलूं तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? क्योंकि हम तो भाई माही को जानते हैं कि भाई एज ए रोस्टर भी जानते हैं कि भाई हर किसी की वीडियोस में रोस्ट करना या एक तरह से जो प्रैंक करना, एज ए इन्फ्लुएंसर भी आपकी जर्नी देखी है, एज ए टिकटॉकर भी जर्नी देखी है, और अब एक नई जो फेज शुरू हुई है बिजनेस वूमेन वाली, है ना, एज ए एंटरप्रेन्योर, वो भी देखी है। तो
माही लाकरा को मैं कैसे समझूं? कि ये एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, ये क्या वर्ड होता है? मतलब बिजनेसमैन, कुछ भी कह लो, ठीक है। मैं रोस्ट कर रही हूँ, ये शब्द ऐसा होता नहीं है क्योंकि मैं बहुत देर से सुन रही हूँ। एंटरप्रेन्योर नहीं, तो क्या होता है? ये तो नहीं होता, मतलब एंटरप्रेन्योर होता है। एंटरप्रेन्योर भाई, अगर ऐसा है तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। ठीक है, और अगर ये है कि अगर माही गलत है तो कमेंट करके बताओ। कमेंट तो आ ही जाएंगे, कौन गलत है कौन। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन को हम जनता पे छोड़ते हैं। हाँ। और कि क्या सही है, एंटरप्रेन्योर सही है या इंटरप्रेन्योर सही है? वैसे इंटरमीडिएट तो मैंने सुना था, इंटरप्रेन्योर। चलो, एंटरप्रेन्योर तो मैंने बिल्कुल नहीं सुना है, मतलब अच्छा। ये शब्द तो मैंने बहुत, मतलब सदियां बीत गई पर मैंने कभी नहीं सुना। चलो पहली बार सुन रही हूँ। ठीक है, तो अभी बात आती है कि भाई माही लाकरा जो है, आज मुझे लग रहा है कि इंटरव्यू मेरा भी होने वाला है साथ साथ में, जो है ना। बनता है इतना तो मुझे वाइब आ रही है। तो माही लाकरा को हम क्या समझें? एक लड़की, स्वीट सी, क्यूट सी। वो तो दिख रही है, इसके अलावा क्या समझोगे? इसके अलावा समझ सकते हो कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती हूँ और अपने काम को लेकर बहुत ही, कहते हैं ना, पैशन में रहती हूँ। और अभी तो आपने जिस तरह से बोला मुझे कि मैं बिजनेस वूमेन के तौर पर आगे बढ़ रही हूँ, तो ये तो मेरा ख्वाब था, इसमें मैं आगे जा रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी फैमिली बहुत प्राउड करती है कि अपने पैरों पर ऑलमोस्ट खड़ी हो गई हूँ। वैसे हम किसी और के पैरों पे नहीं खड़े होते हैं, अपनों पे ही खड़े होते हैं, लेकिन हाँ, कमाना एक, मेरे को ये लगता था कि मेरे को अगर किसी चीज का जुनून होता है तो वो होता है पैसे कमाने का। अगर मैं पैसा कमा रही हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, तो मैं फिलहाल वही कर रही हूँ। आज के व्लॉग में ये भी हम पूछेंगे कि माही लाकरा की मंथली इनकम कितने करोड़ है ना? तो कितने करोड़ है, इस पे ध्यान देना, ये मैं बाद में पूछूंगा। ठीक है, तो माही, मेरा सबसे पहला सवाल है कि माही लाकरा की जर्नी क्या रही है? क्योंकि जब हम टॉप पे होते हैं ना, तो आज के टाइम पे लोग देखते हैं कि भैया माही के जो है किसी चैनल पे जो है अपना 10 लाख फॉलोवर, किसी पे कितने लाख फॉलोवर, करोड़ फॉलोवर, ठीक है, और जो है वो जनता में जो प्यार है वो दिखता भी है। तो ये आज की माही है ना, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर मैं जानना चाहूं बहुत शॉर्ट में, तो वो किस तरह से, मतलब एक अपना पूरा जर्नी बताओ, बर्थ से लेके अब तक का। बर्थ वाली मत पूछो, सोशल मीडिया वाली पूछ लो, क्योंकि बर्थ वाली तो मुझे खुद को याद नहीं है। अरे मुझे तो सारी याद है। नहीं, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। मेरे को एक हफ्ते पहले जो मैंने खाया था मैं वो भूल जाती, तो अभी बर्थ से मुझे पूछेंगे तो नहीं। ठीक है, चलो, क्योंकि वैसे भी जो है, मतलब जो लोग जिस तरह से जानते हैं माही लाकरा को, सोशल मीडिया वाली लाइफ है ना, वही जानते। तो जर्नी एज ए टिकटॉकर, या टिकटॉकर से पहले भी जर्नी थी? नहीं, टिकटॉकर से है ना, तो जर्नी एज ए टिकटॉकर, ठीक है। हाँ, ऐसा हुआ था, टिकटॉक पे मैंने एक वीडियो डाला। तो मैंने वीडियो डाला था अपने एक ब्लैक कलर के सूट में। मतलब मैं सूट में कभी भी वीडियो डाल दूं सोशल मीडिया पर तो मुझे पता होता है कि बड़ी वायरल जाने वाली है। अरे माही, आज सूट में बहुत प्यारी लग रही है। पता है मुझे, तेरे चाहने वाले भी बोलते हैं माही सूट में बहुत अच्छी लगती है। ये मुझे पहले से ही पता होता है। तो मैंने एक डांस वीडियो बनाया था, उसमें 0.1 मिलियन ऐसे दिखाई दे रहा था। जब मैं सुबह उठी, रात को डालकर सोई, सुबह उठी तो इतने व्यूज थे। उस टाइम पे पता नहीं था मिलियंस क्या होता है। मेरे को लगा यार अभी तक किसी ने मेरी वीडियो ही नहीं देखी, 0 लोग, मतलब मैं इस जर्नी के लिए नहीं बनी। तो फिर बाद में किसी ने मेरे को फोन करके बताया, और ये तेरी वीडियो वायरल हो गई, पहली वीडियो मिलियन जा रखी है, मतलब ऐसे कैसे? फिर मुझे समझ में आया, अच्छा ये 0.1 जो है वो मिलियन वाला है, ये M जो है वो मिलियन होता है। तो वहां से मेरी शुरुआत होगी, मतलब अचानक से कह सकते हैं कि मेरी शुरुआत हुई। फिर उसके बाद वीडियो सारी अच्छी चल रही थी, टिकटॉक बैन हो गया। फिर मुझे लगा अब क्या करूंगी, फिर मैं इंस्टाग्राम पर आई, फिर इंस्टाग्राम ने भी सेम ऐसे किया, 2-4 वीडियो डाली, फिर वायरल हो गई। फिर मैं यूट्यूब पर आई, वहां पर भी मैंने 2-4 वीडियो डाली, वो भी वायरल हो गई। तो मुझे लग रहा था कि शायद ये मेरी एक दिशा, कहते हैं, ये थी मेरे लिए, ये बनी हुई थी मेरे लिए, क्योंकि इतना फास्ट किसी के साथ नहीं हो सकता कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ और आप हर एक वीडियो पर अच्छे व्यूज ले जाओ। ये तुक्का कह सकते हैं, या फिर मेरे लाइफ का ये मोड कह सकते हैं कि मैं डाल रही थी और वो हो रही थी, डाल रही थी और वो हो रही थी। तो ये कह सकते हैं बस। इसको कंटेंट भी कह सकते हैं, लक भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 15-15 साल हो गए डालते हुए, आज तक वीडियो ही वायरल नहीं होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी वीडियो अगर वायरल नहीं होती, मतलब कुछ वीडियोस हैं इनकी जो वायरल होती है, तभी तो मैंने इनको जाना था कि हाँ कोई एक डॉक्टर का साना भी है। वो भी हम जर्नी बताएंगे,
हाँ, हम कैसे मिले ठीक थे, है, बड़े हाँ। अटपटे से उस चीज में मिले हुए थे। है ना। तो इसके अलावा अच्छा, जब टिकटॉक बंद हुआ था तो कितने मतलब आपके व्यूज थे, सॉरी फॉलोअर्स कितने थे उस टाइम उस पे जो टाइम है? पे थे मेरे शायद 1.2 मिलियन थे अच्छा। फॉलोवर्स थे मेरे जब वो बैन हुआ। हम्म, अचानक से रातों रात बैन हो गया, मुझे पता ही नहीं चला टिकटॉक बैन हो रहा है। फिर मुझे बहुत दुख हुआ था, सीरियसली बहुत दुख हुआ। लोग आज भी बोलते हैं टिकटॉकर टिकटॉकर, 15 सेकंड की वीडियो, ये वो फलाना तगड़ा, लेकिन बोलने वालों का कभी मुंह पकड़ा नहीं जा सकता। अगर 15 सेकंड आपको चाहिए होता है, अगर आपके पास वो 15 सेकंड देने के लिए नहीं है और उसमें कुछ दिखाने के लिए नहीं है, तो आपकी वीडियो वायरल नहीं होती, और किसी की वायरल हो जाती है तो आप चिढ़ जाते हो, और चिढ़ने की वजह से आप बोलने लग जाते हो। तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, चाहते सब यही है कि 15 सेकंड की वीडियो हमारी भी चले और हम भी वायरल हो जाएं। अब ये जो सूट वाली टिप है ना, ये बहुत अच्छी लगी है ना। लेकिन अभी जो विक्की सारा कर रहा था कि मैं तो सूट भी नहीं पहन सकता, मैं कैसे वीडियो वायरल करूं अपनी जो है। ऐसा थोड़ी है कि मैं सूट पहनती हूँ तो वीडियो वायरल हो जाती है। मैंने ये बोला कि जब मैं सूट पहनती हूँ तो मेरी वीडियो ज्यादा वायरल होती है, मतलब व्यूज ज्यादा आते हैं, मतलब वायरल तो होती है, 15 मिलियन आ जाते हैं। अगर सूट नहीं पहनती तब भी आते हैं उतने ही मिलियन, 50 60 मिलियन व्यूज भी आते हैं मेरे रील्स पर, जिसमें मैंने सूट नहीं पहना होता। मतलब ये ऐसा होता है कि मेरे को सूट में देखकर बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ये बोलते हैं ना कॉम्प्लीमेंट। बाद में पता चली कि शब्द गलत हो गया। एंटरप्रेन्योर। बहुत तारीफ मिलती है, तो मुझे लगता है कि शायद मेरे दिमाग में हो ये वाला पॉइंट कि मैं ऐसा पहनूंगी तो वो वायरल होएगा। बट ऐसा है कि लोग सूट में मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसीलिए मैं ये वाली बात बोल रही थी। ठीक है। अब इसके अलावा जो है, जैसे बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं कि भैया माही लाकरा जो है वो मतलब जब ऑन कैमरे तो जो है थोड़ा सा लगती है कि भैया अच्छा खाई पी है, लेकिन रियल में तो बिल्कुल कंकाल लगती है। तो ये 27 कमर है मेरी। 27। ऐसा है कि मुझे जिम जाने की जरूरत नहीं है। जो मेरी अभी की जर्नी चल रही है, 2024 वाली जो जर्नी चल रही है, बाय गॉड मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती ये वाली मेरी चले। मतलब इतने अप्स एंड डाउन देखे हैं मैंने इस वाले साल में, मेरे को इस वाले साल से बड़ा वो हो चुकी है, डर लगने लगा है इस वाले साल से। तो मैंने कुछ बिजनेस भी स्टार्ट कर रखे हैं, एक नहीं है कई सारे हैं। तो वो क्या हुआ ना, हर एक चीज को देखना, समझना, उस चीज में घुसना, बहुत ज्यादा टेंशन हुई, और टेंशन की वजह से मेरा वेट लॉस बहुत ज्यादा कम हो गया। अभी मैं 47 पर हूँ। एक टाइम था जब मैं 57 या 58 पर थी। 47 आते आते मतलब ऐसे लगने लगा, मुझे खुद को भी अभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत कमजोर हो गई। मेरी मम्मी तो मुझे कंकाल बोलती है, कई बार वो मुझे बोलती है कि तू वैसी लगती है वो जो खेतों में नहीं खड़े हो जाते हैं ऐसे करके, चिड़िया भगाने के लिए, चिड़िया उड़ाने के लिए। सो मेरे को वो बोलती है, और मेरे कई जब मेरे सैलून पे मैं होती हूँ और सैलून पे लोग आते हैं तब भी वो यही बोलते हैं, आप इतने पतले हो, हमें पता नहीं था। क्योंकि लोगों की जो है ना ये भी गलतफहमी है कि भैया माही पता नहीं कितना अपने आप को मेंटेन रखने के लिए क्या करती है। मुझे पता है माही अपने आप को मेंटेन रखने के लिए सुबह शाम समोसे खाती है ना। बिल्कुल राइट। मतलब समोसे तो क्या कहूँ, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं नहीं खाती हूँ, बट ये है कि अभी खाना मुझे ना लग नहीं रहा है। मैं सबको लग रही हूँ पर खाना मुझे नहीं लग रहा। चलो, तो जैसे बहुत बढ़िया तुम्हारी जर्नी रही है, और हम तो ये दुआ करेंगे कि भैया इससे भी अच्छी जो है जर्नी वो अपना सोशल मीडिया की चलती रहे। लेकिन ये प्रैंक वाली वीडियो थी वो क्यों छोड़े? एक्चुअली हुआ फेक थे। Oh my God. फेक प्रैंक करते थे। Oh my God. कंटेंट नहीं रहा। एक्सक्यूज मी। नहीं, भाई कोई भी किसी चीज को तभी तो छोड़ता है जब कंटेंट ना रहे। नहीं ऐसे, मतलब ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? नहीं, ऐसा बोल कैसे सकते हो? मेरे को समझ में नहीं आया, ऐसे कैसे बोला? नहीं ऐसे, क्योंकि कंटेंट खत्म हो गया मतलब भाई माही लाकरा, भाई ये मैं नहीं कह रहा, ये जनता कहती है कि माही लाकरा के पास कंटेंट खत्म हो गया। मैंने बहुत सारे मैसेज पढ़े कि किसी का क्या बोलते हैं उसको कि वो प्रॉपर कि अब कंटेंट माही कई बार मतलब इतने क्वेश्चंस हैं। मेरे पास कंटेंट खत्म हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो फिर व्लॉग बंद करना चाहूंगी, बिल्कुल जवाब बंद क्यों हुए? हाँ, जवाब दे रही हूँ मैं। बट आपने जो बोला मेरे को अच्छा नहीं लगा, वो ऐसा बोलना चाहिए। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। ऐसा है कि प्रैंक जब मैंने करने शुरू किए तो जो मेरी प्रैंक की वीडियो वायरल हुई, तो वो क्या हुआ, 8-10 वीडियो के बाद वायरल हुई यूट्यूब पर मेरी वीडियो प्रैंक की। और वो जो प्रैंक की वीडियो वायरल हुई ना, वो सारे पुलिस वालों की वीडियो वायरल हो गई। तो जब पुलिस वालों की वीडियो वायरल हुई तो उसमें मैंने किसी का हाथ पकड़ रखा है, किसी को मैं फ्लर्ट पर कुछ
फ्लर्ट कर रही हूँ उसके साथ, किसी को मैं बोल रही हूँ वो आप मुझसे शादी करना चाहेंगे। तो इस तरह की कुछ वीडियोस थी मेरी, और वो मेरी फैमिली में एक बहुत ही जाट और टिपिकल फैमिली से हूँ, सच बाय गॉड। और मेरी मदर को है, बिल्कुल स्पेशली मेरी मदर को ये चीज पसंद नहीं आई, क्योंकि मेरी मौसी है एक, मेरी मौसी ने मेरी मम्मी को वीडियो दिखाई और बोला कि ये देखो आपकी लड़की क्या कर रही है, पुलिस वाले का हाथ पकड़ा है आपकी लड़की ने, और आपकी लड़की पुलिस वाले को प्रपोज कर रही है, पुलिस वाले को बोल रही है कि आप मुझसे शादी कर रहे हो। तो वो हमारी फैमिली में ना किसी को समझ में नहीं आया कि प्रैंक क्या चीज है, कि प्रैंक क्या होता है। प्रैंक मतलब होता है एक झूठा सा दिखावा जो कुछ सेकंड के लिए हुआ और उसके बाद वो खत्म हो गया। लेकिन ये मेरी फैमिली को समझ में नहीं आ रहा था, जिस वजह से हमारे घर में बड़े कलेश हुए इसके ऊपर। तो मुझे लगा यार ये रोज रोज के कलेश तो मैं बिल्कुल नहीं झेल पाऊंगी, और उस टाइम पे मैं वायरल भी हो चुकी थी, अच्छा खासा पैसा भी कमा रही थी। तो मुझे ये लग रहा था कि भाई मैं पैसा कमाना भी नहीं छोड़ूंगी, वायरल होना भी नहीं छोड़ूंगी। तो फिर अब इन दोनों में से किस सिचुएशन को मैं देखूं कि भाई मैं किस में जाना चाहती हूँ और किस में नहीं जाना चाहती। तो फिर मैंने रुख मोड़ लिया और मुझे लगा कि मैं वाइन्स वीडियो करना शुरू कर देती हूँ। वो एक स्टोरी बेस्ड वीडियो होती है, फैमिली को भी लगेगा चलो ठीक है यार स्टोरी बना रही है, ये प्रैंक नहीं कर रही है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन था मेरा प्रैंक से मूव ऑन करने का। तो भाई आप क्या समझते हैं मुझे नहीं पता। नहीं ये तो मेरा देखो, आज मैं भी माही को बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन आज जो मेरे शब्द निकल रहे हैं ना वो डॉक्टर कसाना के शब्द नहीं है, वो एज ए ऑडियंस वाले शब्द निकल रहे हैं। तो ये और भी है ना, तो ये और भी खराब शब्द निकल सकते हैं, उसके लिए पहले से ही माफी चाहता हूँ। ठीक है, तो देखो भाई तुमने बताया ये चीज मुझे सबसे अच्छी लगी कि यार हम जो है ना, देखो वो एक फैमिली की जो रेस्पेक्ट है ना, उस चीज पे जाते हुए भाई साहब मैं भाग रहा हूँ आज मैं उठ कर ठीक है, तो फैमिली की क्या है रिस्पेक्ट। अच्छा रेस्पेक्ट नहीं होता क्या? मैं कहाँ चला जाऊँ आज मैं ये बाहर रहने लग गया है, देश छोड़ के थोड़ा बाहर रहता है, वहां देखो मैं भी टोन यार हाँ अभी तो बहुत सारी ऐसी टोन है मेरी जो है ना, जो डॉक्टर पूजा मुझसे कहते कहते जो है ना, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स निकलते हैं कि वो पता नहीं मैं कुछ का कुछ बोल जाता हूँ। हाँ। और वो मैं प्राउडली बोलता हूँ। सबके साथ होता है, मैं तो जानबूझ के टांग खींच रही हूँ। अच्छा क्योंकि ये भी मेरे को ऐसे शब्द बोल रहे हैं ना, तो मुझसे झेलने नहीं जा रहे, तो मैं भी ऐसे पकड़ूंगी। चलो हाँ। देखो वैसे हालांकि मेरा जो है बहुत, मैं मतलब मुझे लग रहा है इतना घुस के साथ ना, मतलब एक खुले माइंड के साथ मैं तुमसे ही बातें कर रहा हूँ। अदरवाइज बहुत फॉर्मल से आज तक मैंने जो इंटरव्यूज किए हैं कि कैसे हैं, प्लीज अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताइए, बताएं वो बताएं। ठीक है, अब मैं क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि देखो दोस्तों लाइफ में जो है ना, जब भी आप किसी से मिलते हैं तो वाइब्स होती हैं। ठीक है, माही मेरी बिल्कुल छोटी बहन जैसी है। ठीक है, छोटी बहन या बड़ी बहन? जैसी आपकी मर्जी। छोटी बहन है ना। अब बड़ी बहन मैंने क्यों कहा है, इसके बारे में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आ रहा है, बड़ी बहन मैं क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा मतलब एज ए रिलेशन इस तरह का है कि बिल्कुल फैमिली वाली बात, और भाई बहन तो कैसे भी खुल के बात कर सकते हैं, मुझे पता है तुम कुछ भी कह लो, मेरी बातों का बुरा नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो बड़ी बहन मैंने इसलिए कहा, माही मुझे बहुत सारी, आज मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ कुछ ऐसी चीजों को जान के कि जो मुझे मतलब पता होनी चाहिए थी और मुझे पता ही नहीं थी। सच में? ऐसे तो मुझे कुछ लगा नहीं कि आपको पता होना चाहिए था, और मैंने मुझे लगा कि तुम अनमैरिड हो, जबकि तुम मैरिड हो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुमने मुझे बताया भी नहीं। ओह माय गॉड, ये कब हुआ? शिट मैन, तुम्हें हुआ? नहीं, ये बात गलत है। आपको ऐसे बताओ ये हुआ नहीं, देखो सोशल मीडिया अच्छी चीज है, लेकिन कम से कम आप, मुझे पता है कि भी तुम फैमिली को नहीं बता रहे हो, मतलब सोशल मीडिया पे नहीं बता रहे हो, एटलीस्ट हमें बता सकते थे कि तुम मैरिड हो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं। ठीक है, जिस विकिपीडिया को आपने पढ़ लिया है, मैंने 2 साल पहले पढ़ लिया था। एक्चुअली क्या होता है ना, जब कोई वायरल होता है, ये स्टोरी जानना चाहूंगा। जब कोई वायरल होता है ना, तो उसके बारे में अफवाह बड़ी फैलाई जाती है। तो मेरी एक अफवाह जो मेरे सामने आई थी कि मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, और मैंने तो ये भी सुना था कुछ रोज पहले कि प्राइवेट जेट भी है। हाँ, कि मेरा एक बहुत बड़ा बंगला है, एक प्राइवेट जेट है। तो मेरे को लगा कि अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगला और प्राइवेट जेट है, तो मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूँ कि मेरा एक हस्बैंड भी है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। फिर मैं एग्री हूँ, पर मुझे बदले में ये दोनों चीजें और चाहिए। हाँ। तो ये सारी अफवाहें हैं, मुझे नहीं पता कि कौन कहाँ से उड़ाता है। और क्योंकि अगर ऐसा होता तो सोशल मीडिया पर सारी चीजें मैं दिखाती हूँ, और मैं वो भी दिखाती,
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस चीज को दिखाने में। और तो ये विकिपीडिया वाले प्लीज ये मेरी चीजें हटा दें। और वहां पर तो पता नहीं किस किस को मेरा हस्बैंड बना रखा है। किसी के साथ अगर मैंने कोई प्रैंक वीडियो डाल दिया, फ्लर्ट वीडियो डाल दिया, तो उसको भी मेरा हस्बैंड बना रखा है उन लोगों ने। तो बाय गॉड प्लीज हटा दीजिए वहां से, क्योंकि मैं बड़ी परेशान हूँ इन चीजों से। देखो, जब फेमस होने का एक ये तो जो है एक पॉजिटिव पॉइंट कह लो या नेगेटिव कह लो कि भाई आपको जो है ना अपना मानसिक संतुलन जो है वो और काम दोनों मतलब बहुत तालमेल बनाना पड़ता है, क्योंकि ऐसी फ्रीडम की कोई भी कुछ भी, जिसको कुछ आपके बारे में पता नहीं है वो भी कोई कुछ भी कह सकता है। मेरे पास एक बार एक फोन आता है और मेरी एक फ्रेंड थी, वो कह रही थी यार वो तेरी बेबी कहाँ गई। मैंने कहा अब कौन सी बेबी आ गई मेरी, मतलब अब कौन सी आई। तो फिर मतलब कंफ्यूजन होती है। कई बार लोग कुछ भी बोल जाते हैं और होता है ये सब, सबके साथ होता होगा। नेगेटिव चीजें सब होते हैं, कमेंट भी बहुत नेगेटिव आते हैं कई बार, तो दिल भी नहीं करता मेरा तो कई बार। और कमेंट करने वाले कौन होते हैं? जिनकी प्रोफाइल बिल्कुल प्राइवेट होती है या उन्होंने 1-2 वीडियो डाली होती है, क्योंकि उनके बस की तो होती नहीं है भैया वीडियो बनाना, लेकिन उनके बस की ये जरूर होता है कि हाँ इसकी वीडियो पर जाएंगे और कमेंट लिख कर आएंगे। जिनके फॉलोअर्स जीरो में होते हैं, बिल्कुल राइट। क्योंकि कोई भी किसी के बारे में तब ही बोल सकता है जब वो खुद जीरो है। मेरे को इतना समझ में आता है। ठीक है। और अभी क्योंकि हम पॉजिटिव बात भी करेंगे, पहले मैं नेगेटिव वाली बात कर रहा हूँ। एक मैंने तुम्हारी बहुत दिन वीडियोस देखी थी कि माही लाकरा फाउंडेशन बहुत सोशल मीडिया मतलब बहुत पॉजिटिव वर्क चल रहा है, सोशल वर्क चल रहा है, उसका क्या रहा? मतलब क्योंकि वो भी वीडियोस वगैरह अब नहीं आ रही हैं, फाउंडेशन का क्या रहा? देखिए ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन की वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन मेरा फाउंडेशन अभी भी रनिंग है, पर मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। क्योंकि क्या हुआ, इस रोज मैंने बताया जिस तरीके से मैं कई सारे बिजनेस में घुस गई, तो हर किसी की वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता। मेरी खुद की पर्सनल लाइफ भी होती है, उसके बाद मेरी फैमिली भी है, और उसके बाद मेरे बिजनेस भी है। हर एक चीज वीडियो ही नहीं होती, सब कुछ चीजें वीडियो में ही नहीं दिखाई जाती। तो फाउंडेशन चल रही है, हाँ उसका काम थोड़ा स्लो चल रहा है, मैं मानती हूँ, क्योंकि इस रोज मैं बहुत बिजी हूँ, ये एक रीजन है, बाकी चल रहा है। हाँ। है ना। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि जब आप सोशल मीडिया पे हैं तो फाउंडेशन का मतलब आप कि भैया हर चीज दिखनी चाहिए, कि अगर आप नहीं दिखा रहे हो इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो चीजें चलती हैं, सारी चीजें सोशल मीडिया नहीं है, लोगों की अपनी पर्सनल लाइफ है, वो भी पीछे पीछे बहुत सारी चीज चलती हैं। बिल्कुल चलती हैं। अभी मेरा कनेक्शन सोशल मीडिया में एम्स के कुछ बेहतरीन डॉक्टरों के साथ था, तो उसमें मुझे उन लोगों ने ये फैसिलिटीज दी थी कि जैसे कैटरेक्ट होता है आंखों में जो हो जाता है मोतियाबिंद, ब्लैक और व्हाइट जो भी हम कहते हैं, उनका ऑपरेशन भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रही थी उसमें अनाथ आश्रम में। तो मतलब बहुत सारी चीजें चल रही हैं, और मैंने बहुत सारे कैंप भी लगाए कॉलेज में, उसकी वीडियोस आई, लेकिन कुछ वीडियोस नहीं आई और मैंने सच में नहीं बनाई। और अभी मेरा जो काम है वो बड़े बैक पे चल रहा है, जो बैकएंड वर्क बोलते हैं ना, हाँ उस तरह से चल रहा है, क्योंकि मैं प्रॉपर उसमें घुस नहीं पा रही हूँ अपने बिजी शेड्यूल के कारण। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जैसे तुमने ये तो बोल दिया कि भैया तुम शादी जो है वो नहीं हुई है, तो मतलब माही का स्टेटस में क्या समझूं? मतलब अभी सिंगल है, मिंगल है, मैरिड है, या फिर सिचुएशनशिप है? अब ये सिचुएशनशिप क्या होता है ये मैं अभी बता दूं, माही बताएगी क्या होता है सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप वो होता है जब हमें पता ही नहीं होता है कि हम किसी से सच में प्यार कर रहे हैं, वो रिलेशन आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, हम उसे छोड़ने वाले नहीं छोड़ने वाले, या बहुत ही उतार चढ़ाव आ रखे हैं रिलेशन में, हमें ये कंफर्म ही नहीं होता है कि हम एक रिलेशनशिप में हैं, तो उसको बोलते हैं सिचुएशनशिप। ये जो आम तौर पर अभी चल रहा है ना। हाँ तो क्या स्टेटस चल रहा है? सिचुएशनशिप वाला स्टेटस चल रहा है? इसमें से तो कुछ नहीं चल रहा, बट हाँ मेरा सीक्रेटली कुछ चल रहा है, और उसको मैं अभी जग जाहिर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये बोला जाता है कि अगर आप अपने पार्टनर के बारे में या आप जिसे पसंद करते हैं उसके बारे में एक बार सोशल मीडिया पर उतार दोगे तो बहुत ही हल्ला गुल्ला मचने लग जाता है। जब तक आप कंफर्म नहीं हो तब तक उस चीज पर उसको मत उतारो, क्योंकि बहुत टेंशन होने लगती है, फैमिली भी देखती है, और फिर बाद में अगर उस रिलेशन को कुछ हो जाता है, किसी की नजर लग जाती है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर सोशल मीडिया पर मेरा कनेक्शन मेरी फैमिली को मतलब अभी पक्का नहीं हुआ है कोई कनेक्शन, ठीक है, तो उससे पहले ही अगर मैंने सोशल मीडिया पर दिखाना शुरू कर दिया तो मेरा मानना है कि नजर लग जाती है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे रिश्ते पर किसी तरह की नजर लगे। तो जब मेरा ये हो जाएगा कि या आई एम डन और पूरी तरीके से पक्का हो गया, तो मैं बिल्कुल सोशल मीडिया पर बता। चलो भी हम तो दुआ करते हैं हमारा जीजा जल्दी आए। ठीक है।
हमारा जीजा जगजीजा, वो जगजीजा हो गए। जग जी जाओगा वो। चलो बहुत बढ़िया जी। अच्छा, ये जो अभी स्टेटस की बात चल रही है तो बहुत सारे मैंने क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे देखे हैं, और ये थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, तुम आंसर इसका करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो तुम्हारी विषय, ठीक है? क्योंकि और हम कैसे मिले वो भी मैं उसी टॉपिक से ही हमारा निकलेगा कि पहले हमने टिकटॉक के टाइम पे बहुत सारी वीडियो देखी थी आपकी आदि नागर के साथ, जो है काफी टाइम से जो है वीडियोस नहीं है, तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी एक क्वेश्चन रहता था कि भाई आप और आदि नागर जो है वो रिलेशनशिप में है ना? तो अभी ये सारी चीजें जो हैं वो नहीं है, तो वो बस करो, मेरे कानों में से खून आ जाए। तो इसका मैं मतलब आंसर, क्योंकि मैं ही नहीं, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को इस चीज के बारे में जानना होगा, एंड दिस इज टोटली योर चॉइस कि आप इसका आंसर मतलब करना चाह रहे हैं नहीं करना चाह रहे हैं, तो मैं उस पर बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा। देखिए, मैंने इसका आंसर बहुत पहले भी कर दिया था कि मेरे और आदि के बीच में कभी कुछ था ही नहीं। प्रैंक वीडियोस जो होती हैं वो एक मूवमेंट होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि 10-15 मिनट की कोई वीडियो बन रही है, ठीक है? उसके बाद प्रैंक का मतलब होता है प्रैंक, और वो लोगों को समझ में नहीं आया कि प्रैंक का मतलब होता है एक झूठा दिखावा जो दिखाया गया है। अगर आपको उसको हकीकत मानना है तो मान लीजिए, मेरी तरफ से वो प्रैंक था, मेरा और उसका कभी कोई कनेक्शन नहीं था, हम दोनों अच्छे फ्रेंड थे। लेकिन फिर हुआ ऐसा कि सोशल मीडिया पर जो हम वीडियो बना रहे थे, हमने फ्रेंडशिप की भी वीडियो बनाई थी, जिस वजह से वो वीडियोस वायरल हो गई। वायरल होने का मतलब हो गया कि हम दोनों को कनेक्ट कर दिया गया सोशल मीडिया, अब ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। और वही वाली बात है, फिर वो मेरी फैमिली तक पहुंची कि यार हम जाट हैं, वो गुज्जर है, और मेरी फैमिली तो ये हो गई तुम दोस्ती भी मत रखो। तो मेरे को यूं हो गया था कि यार ये बहुत अलग सिचुएशन है। मैं दोस्ती यारी तो देखो कभी कोई कास्ट देखकर कर ही नहीं जाती सबसे पहले, ठीक है? लेकिन हम किसी के दिमाग में नहीं घुस के बैठ सकते, हम अपने घर वालों के दिमाग में नहीं घुस के बैठ सकते ये बताने के लिए कि भाई वो एक फेक वीडियोस है, वो एक दिखावा है, मेरा किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन नाम जुड़ गया था, और उसको अभी तक भी मैं कई बार किसी कमेंट में झेलती हूँ कि आपका उसके साथ क्या कनेक्शन था। मेरा उसके साथ अगर कनेक्शन होता तो अभी मेरे ख्याल से 3 साल हो गए हैं, 3-4 साल हो गए हैं उस वाली बात को, वो बीत चुकी है। और मेरी वो सोशल मीडिया की शुरुआत थी, कह सकते हैं कि मुझे नॉलेज ही नहीं थी सोशल मीडिया की, मैं क्या बना रही हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पर आई ही नहीं थी। यूट्यूब पर जब मैं आई तो मैं उस इंसान के साथ आई, और जिस तरह की उसने मेरे को गाइड किया उस तरह की वीडियो बनाई गई, जिस तरीके से हमारे फ्रेंड हमें गाइड कर रहे थे उस तरह के हम वीडियो बना रहे थे। लेकिन मेरा उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं था। मैं पहले भी इस चीज को नकार चुकी हूँ, आज भी और आगे भी नकारती रहूंगी कि किसी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं था। तब ये चीजें कनेक्ट होने लगी, तब मुझे लगने लगा, तब मैंने इसको बोला था, बिठाकर हम दोनों ने बात करी। मैंने बोला कि भाई देखो, तुम्हारी जर्नी बहुत अलग है, मेरी जर्नी बहुत अलग है, मेरी फैमिली अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अलग है, तुम्हारी भी बहुत अलग है, और इस तरह की वीडियोस लोगों को कंफ्यूज कर रही है, हमारी फैमिली को कंफ्यूज कर रही है कि हम लोगों के बीच में कुछ है, जो कि हमें पता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ से अपना अपना रास्ता अलग करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल वैसे ही अलग थे, दोनों के चैनल बिल्कुल अलग अलग थे। तो हमने सोचा बैठकर कि भाई मैं अब आगे नहीं बढ़ूंगी इस जर्नी में, चाहे कोई फ्रेंड बोले, आप बोलो, कोई भी बोले, मैं इस तरह की वीडियोस नहीं बना पाऊंगी जो किसी भी तरह का कनेक्शन दिखा रही हो। तो मेरे को लगा कि मेरे को यहाँ से अपने कान पकड़ लेने चाहिए। मैंने ना समझी में ना समझ होने के नाते वो वीडियो बनाई गई और वो वीडियो वायरल हुई। प्यार दिया आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं जोड़ नहीं सकती थी अपना नाम, इसलिए मैंने अपना पैर पीछे खिसका लिया, और उसके बाद उसके साथ मेरी कोई भी वीडियो नहीं आई है। उसके बाद मेरा उसके साथ कभी कोई कनेक्शन भी नहीं रहा। मैंने बोला था कि भाई अगर हम यारी दोस्ती भी रखेंगे ना तो लोग अभी हमें कनेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो ऐसा है कि वो भी खत्म करते हैं पूरी तरीके से, मैं नहीं जोड़ पाऊंगी नाम। और उस चीज पर उसने भी वही चीज एग्री करी थी कि ठीक है, तुम राइट कह रही हो कि हमारी फैमिली बहुत अलग अलग है और हमारे बीच में वो कनेक्शन नहीं है, तो हम अलग कर लेते हैं। ये हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन ये बात भी कुछ फालतू के लोगों को समझ में नहीं आई, और वो कमेंट करते रहते हैं, इरिटेट करते रहते हैं। क्या कर सकते हैं? तो ये सब एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ मतलब जो है खत्म हुआ। बिल्कुल, हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, हमने आगे नहीं बढ़ना था। उसके बाद अभी तुमको क्या दिखाई दे रहा है नहीं पता। अभी मैं किसी को बोलूं, आप में से किसी को मैं बोलूं, किसके रिलेशनशिप नहीं रहते हैं,
किसी की यारी दोस्ती क्यों नहीं है, सबकी रहती है, किसी के 10 रहते हैं, किसी के 15 रहते हैं। मेरे तो ऐसे ऐसे दोस्त हैं 50-50, 60-60 भी रहे हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर नहीं दिखे। डजंट मीन कि आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है। और जो मुझे कमेंट कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं है आपका भी नहीं है, आपका भी है, लेकिन आपको दूसरों की लाइफ में घुसना है, उनको कमेंट करना है, वो बोलना है आपको। तो मुझे इस चीज से बड़ी इरिटेशन हो रही है। मैंने तो वो नाम भी ब्लॉक कर दिया था, सॉरी टू से, पता नहीं वो मेरी वीडियो देखेगा या नहीं, बट सॉरी टू से मैंने उसका नाम भी ब्लॉक कर दिया था अपने इंस्टाग्राम या अपनी सोशल मीडिया से। उसमें एक ब्लॉक सेक्शन आता है कि आप उस नाम को ब्लॉक कर दो जिस तरह का नाम लिखा जाता है सोशल मीडिया। तो मैंने आदि करके ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था, ADDIB सिंगल AB, आदि नाम से जिस तरीके से नाम बन सकता था मैंने वो सारे ब्लॉक मार दिए थे कि मेरे कमेंट सेक्शन में नाम ना लिया जाए। बट क्या कर सकते हैं, वो करते हैं लोग, कुछ नहीं कर सकते। उसके में भी करते होंगे, उसकी वीडियोस में भी आज तक करते होंगे और करते हैं, क्योंकि देखो मुझे पता है कि देखो आप और आदि दोनों ही मेरे बहुत क्लोज हो। हाँ, और पहली बार, हाँ मुझे पता था, पहली बार जब पहली मुलाकात ही मेरी, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले सोशल मीडिया से बहुत दूर था, आज भी अभी क्योंकि कंटेंट बना रहा हूँ इसलिए मैं देखता हूँ। कई बार लोग पूछते हैं ना कि क्रिएटर के बारे में किसे जानते हो, मन यार मैं नहीं जानता, क्योंकि टाइम उतना नहीं होता कि आप एक्सप्लोर कर सको बहुत ज्यादा चीजों को। तो फर्स्ट टाइम जब माही मुझसे मिली थी तो आदि के थ्रू ही मिली थी, है ना? मैं और आदि आए हुए थे और हमें किसी स्किन डॉक्टर के पास जाना था। उस टाइम आदि को कोई एलर्जी हो रखी थी और हमारा कोई शूट हो रहा था, तो उसको कुछ एलर्जी थी। तो उसने मुझे बोला कि एक हमने नाम सुना डॉक्टर ललित कसाना उस टाइम पे, और हमने पाया कि इनके जो क्या कहते हैं रिजल्ट वो बहुत अच्छे हैं। तो हमने सोचा कि हमें उस डॉक्टर के पास जाना चाहिए जिसके रिजल्ट आमतौर पर सबसे अच्छे आते हैं, बेहतरीन आते हैं। तो हम आए, फिर हम इनसे मिले। ये भी हमें नहीं जानते थे और हम भी इन्हें वैसे नहीं जानते थे। हमने तो जस्ट सुना था कि आसपास में कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो सबसे अच्छा है। फिर उस दौरान हम लोगों की बात हुई और आज इतने टाइम बीत गया और आज तक भी अगर मेरे चेहरे पे, मैं यूं कह देती हूँ, एक एक्ने भी होता है तो मैं भाग के यहाँ पर आ जाती हूँ या मेरी कॉल आ जाती है। और उसी दिन पहली बार माही को पता लगा था कि डॉक्टर ललित कसाना कितने महंगे डॉक्टर हैं। चलो, तो मुझे लगता है लोगों के कंफ्यूजन जो है ये क्लियर हो गए होंगे। और भाई आगे से कंफ्यूजन कभी भी क्लियर नहीं हो जाता, हो सकते कितने भी वीडियो डाल लो, उन्हें जो बोलना है वो बोलेंगे। चलो, जिनको जो बोलना है बोलते रहो, अच्छा ही है, कुछ तो कंटेंट हमारा जो है वो बढ़ा ही रहे। उल्टा कैसे ही कमेंट करो, थोड़े बहुत करके जो है फायदा तो हमारा ही है। अच्छा, ऐसा है क्या? आजकल तो वैसे भी जमाना जो है ना कंट्रोवर्सीज का चल रहा है। हाँ, ये तो है कि कई बार आपस में बात की जाती है, हम इन्फ्लुएंसर आपस में बात करते हैं, चलो यार ये वाली कंट्रोवर्सी कर लेते हैं। तो मैं कई बार उनसे बड़ा हाय तौबा करती हूँ कि रहने ही देते हैं। अब ये जो एक नया फेज लोग देख रहे हैं, हर कोई सोचता है कि यार बहुत बढ़िया, मतलब एक एज ए इनकम सोर्स सोशल मीडिया को जब देखते हैं, है ना, कि भाई उसमें बहुत सारे लोग, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको सिर्फ एक इमेजिनरी वो चीजें दिखती हैं, है ना। जैसे कि अपने बारे में, मैं अपने बारे में बताऊं, मेरे बारे में बहुत अफवाहें हैं कि पता नहीं डॉक्टर ललित कसाना कितना यूट्यूब से कमा रहे हैं, जो तुम्हें भी पता है कुछ भी नहीं कमा रहे। तो ऐसे ही माही लाकरा के बारे में भी बहुत सारी अफवाहें हैं, है ना। जो मैंने पूछा था ना कि कितने करोड़ में है ना, तो मैंने कई बार पढ़ा है कि भैया माही लाकरा जो है 4 करोड़ 5 करोड़ पता नहीं 6 करोड़ कितना मंथली कमाती है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि माही लाकरा एक्चुअल में सोशल मीडिया से, बिजनेस के अलावा, है ना, बिजनेस की भी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ सोशल मीडिया से, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन्फ्लुएंसिंग मार्केट, सारा कुछ मिला के कितना कमा लेती है सोशल मीडिया से? देखिए, मेरे को नहीं लगता कि किसी से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो बताता है, क्योंकि ये चीज नहीं, ये चीज मैं बहुत, इस चीज में मैं रोकना चाहूंगा। मैंने, ये हो सकता है कि लोगों को नजर लग जाए, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि लोग घुमा फिरा के, नहीं मैं इतनी नैनो ले सकता हूँ, इतना आईफोन ले सकता हूँ, कि मैं कितनी ले सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बता सकती कि मैं कितना कमा रही हूँ। हाँ, मतलब एग्जैक्ट वो नहीं बता सकती, बट ये बता सकती हूँ कि मैं आईफोन कितने खरीद सकती हूँ। मैं 10, 15, 20 आईफोन खरीद सकती हूँ। 10, 15 या 20 आईफोन खरीद सकती हूँ मैं मंथली। 16 प्रो मैक्स 16 प्रो मैक्स। अब भैया कैलकुलेट कर लो कि एक आईफोन 60 प्रो मैक्स कितने का आता है, मल्टीप्लाई बाई 20, और 20 लोग, ये इसलिए बताया ना कि नजर ना लग जाए, तो इसका दुगना तो वैसे ही कर लो। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। मेरे को जो होता है ना, मैं बहुत ही क्लियर लेकर चलती हूँ, बहुत क्लियर बोलती हूँ। चलो, तो बहुत, देखो फिर बिल्कुल क्लियर है। 20 प्रो आईफोन 16 प्रो मैक्स 20
कैलकुलेट करके बताना मुझे कमेंट पे ज्यादा मंथली तो नहीं कितना हो गया, हुआ। मैं भी घर जाके कैलकुलेट चलो, अगर एक मंथ में 2020 आई प्रो मैक्स आ सकते हैं तो फिर ये सैलून खोलने की जरूरत क्यों पड़ी? ओके, तो मतलब क्या पूछना क्या चाहते हैं? ये कमाई पूरी नहीं पड़ रही क्या? नहीं, देखिए, या फिर इस कमाई को लगाने के लिए कोई तो जरिया होना चाहिए। कहीं तो लगाया जाए ये पैसा। ये बात, हाँ, ये अच्छा, मतलब वो हो गया कि भाई बिजनेस को बढ़ाना है अब। हाँ, देखिए, सोशल मीडिया, मैं सच बता रही हूँ कि ये एक टाइम पीरियड के लिए होता है। आज मेरे वीडियोस अच्छा कमा रही हूँ, जरूरी नहीं है कि 2-4 सालों बाद भी ये अच्छा कमाएगी, क्योंकि हर किसी का ना एक टाइम होता है, 8-10 साल का टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है 8-10 साल का। चाहे कोई कितना भी बड़ा क्रिएटर हो, कोई कितना भी छोटा क्रिएटर हो, हर किसी के 7 से 8, 8 से 10, बस इतने ही साल वो कमा सकता है। इसके बाद वो नहीं कमा पाएगा। जो अभी मैं जो कमा सकती हूँ वो मैं आगे आने वाले 4-5 सालों बाद भी वही कमाऊंगी, नहीं हो सकता। और हम लोगों को इतनी आदत पड़ जाती है ना कमाई देखने की, पैसा देखने की, तो क्या होता है उसके बाद जब हम नहीं कमाते तो हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो ये होता है कि मुझे लगता है कि साइड बाय साइड ऐसे बिजनेस बना लेने चाहिए, या साइड बाय साइड ऐसी कोई रेंट की इनकम बना लेनी चाहिए जिससे हम परेशान ना होएं अपने आने वाले टाइम में। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि कहीं ना कहीं पैसा लगा के कहीं ना कहीं सेटल हो जाए, क्योंकि सोशल मीडिया सेटल होने की जर्नी नहीं है। आप पूरी जिंदगी बैठकर नहीं खा सकते, वीडियोस बनाकर बैठकर नहीं खाया जा सकता पूरी जिंदगी, मेरा ऐसा मानना है। बाकी अगर कोई खा रहा है तो वो उसकी किस्मत होगी। अगर मैं बूढ़े होने पर भी मेरी वीडियोस पर वही व्यूज आएगा और वही पैसा कमाऊंगी तो मुझसे मैं शुक्रगुजार होंगी आप सबकी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता है। हाँ, और ये क्वेश्चन पता है सबसे ज्यादा ये एक, हम तो हालांकि इसको वैसे बोल रहे हैं, एक बहुत सीरियस टॉपिक भी है, क्योंकि ये जो एज ए क्रिएटर की जर्नी है ना, ये बहुत पुरानी नहीं है। लोगों की ज्यादा से ज्यादा ये भाई यूट्यूब इंडिया में फेमस हुए मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल, मैं कह रहा हूँ 5 साल 6 साल। हाँ, हालांकि 2015 से तो मैं ही वीडियोस बना रहा हूँ, वो बात अलग है। मैं 19 से बना रही हूँ, 19 के एंड से। तो लोगों ने क्या है, लोगों ने अभी ये जर्नी देखी है सिर्फ, जो है ना, बहुत सारे लोग देख के, जैसे हमने बात की कि भी माही उस लगभग जो है तो थे भी नहीं, उस टाइम पे पता है ज्यादा क्रिएटर थे भी नहीं जब स्टार्टिंग हुई इन चीजों की। ये जो 20 के बाद के जो कोरोना हुआ, उसके बाद से जो लोगों ने हल्ला गुल्ला मचा दिया सोशल मीडिया पर, कुछ लोगों ने ऐसी ऐसी वीडियो डाल दी कि मैं 8 लाख एक रील्स के ले रहा हूँ, मैं फलाना एक रील्स के ले रहा हूँ, मैं 20 लाख इतने इसके ले रहा हूँ। तो इसने लोगों के जो दिमाग में एक कचरा भर दिया कि हर कोई कैमरा उठाकर क्रिएटर बन गया। और हर कोई ये चाह रहा है कि मैं 4 दिन वीडियो बनाऊंगा, 5वें दिन मेरे घर के सामने फरारी खड़ी हो जाएगी। हाँ, हर कोई यही सोचने लग गया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी कैमरा मैं लेकर निकल जाऊंगी तो मुझे लगेगा 4 पीछे और कैमरे चल रहे होते हैं, 10 आगे और कैमरे चल रहे होते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि ये इतना ज्यादा कैसे हो गया, ये हुआ कैसे? ये हुआ सोशल मीडिया पर। ये जो जिस तरह के ये जो इंटरव्यू लिए जा रहे हैं और ये झूठ बुकाया जाता है कि इतना करोड़ उतना करोड़, ये हर किसी की करोड़ों की जर्नी नहीं होती है। प्लीज अपने को, आज की जो टीनेज है और ये जो यंग बच्चे हैं 21, 22, 23, 24, 25 साल के, ये तो बिल्कुल पागल हो चले हैं कि भाई सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या बवाल है और यही पैसा हम कमाएंगे और इसी से हम गाड़ी लेंगे। नहीं भाई, प्लीज, जब हम क्या, मेरे जैसे और क्रिएटर देख लो या मुझसे बड़े और क्रिएटर देख लो, कहीं ना कहीं बिजनेस डाले मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है ये जर्नी नहीं है, ये जर्नी नहीं हो सकती है, ये लाइफ नहीं हो सकती है। तो इससे थोड़ा सा पीछे हटो, अपने काम धंधों में लगो। मैं तो यही कहूंगी, मैं लग रही हूँ अपने काम धंधों में, तो आपको भी लगना पड़ेगा। अच्छा, जैसे अभी हमने देखा है कि भाई एक नया रूप तुम्हारा देखा है, जो एंटरप्रेन्योर है ना, कि भाई सैलून हो गया, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि माई के और भी बहुत सारे बिजनेस हैं, तो वो क्या क्या बिजनेस है? मैं बचपन से ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बहुत प्रेफर करती हूँ और मुझे प्रॉपर्टी से बड़ा प्यार है। मुझे बचपन से मतलब मैं 11th क्लास में थी जब से मैं प्रॉपर्टी खरीदने लग रही हूँ। तब से मैं इसलिए खरीदने लग रही हूँ कि कुछ मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा खासा है, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या हुआ था, जैसे कई बार होता है ना, बच्चों को पैसे नहीं दिए जाते, बट मेरी फैमिली ने मुझे पैसा दिया था कि भैया ये तुम्हारा पैसा है, तुम इसे इन्वेस्ट कर सकते हो। और मुझे बचपन से ही इन्वेस्टमेंट में बड़ा क्रेज रहा है, मेरे को प्रॉपर्टी खरीदना में मुझको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कमाती भी हूँ, तो आप
मैं कोई लग्जरी कार लेने से बेटर मैं एक फ्लैट या एक घर लेना पसंद करती हूँ। तो मेरा ऐसा था कि मुझे या तो कोई होटल बनाना है या पीजी वगैरह बनाना है, ये बनाना है वो बनाना है अपनी इनकम के लिए, तो मेरे ये इन चीजों पे ज्यादा ध्यान रहता है, तो मैं ये भी करती हूँ और सोशल मीडिया भी करती हूँ। और अभी इस हाल फिलहाल में मैं इन चीजों पर ज्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि सेटल होना बहुत जरूरी है अब लाइफ में ना। मेरा बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव चल रहा है, बहुत ज्यादा, ये वाला साल बहुत ज्यादा। जैसे मैंने अभी सलोन ले लिया, आपने सलोन की बात करी, बाय गॉड मेरी लाइफ का ऐसा डिसीजन था ये, मतलब मैंने रात को, मैं और मेरा फ्रेंड, मेरा एक फ्रेंड है जिसके साथ मैं इवेंट में गई हुई थी, एक इवेंट में गई थी, इवेंट से वापस आ रही थी और उसको मैंने ऐसे बोला कि भाई, रात को मैंने उसको बोला कि मैं ना ये वाला सलोन खरीद लेती हूँ, तो उसने, और वो उसका दोस्त था, म्यूचुअल दोस्त थे, और सुबह मैंने वो सलोन खरीद लिया। पैसा नहीं, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैंने सलोन किससे खरीदा? जिसकी ऑलरेडी उस चीज में डूबती नैया थी, मतलब वो डूबने ही वाला था, वो जहाज डूबने वाला था और मैंने वो जहाज खरीद लिया। तो इस दौरान क्या हुआ कि वहां पर इतने सारे पैकेज चल रहे थे, आप समझ में नहीं पाओगे। सलोन में भी पैकेज चलते हैं, लोग क्या करते हैं, एक महीने 5,000 10,000 रुपए देते हैं एक ही दिन में कि भाई मेरा पैकेज चला दो, मेरे को इतने की सर्विस चाहिए। तो उस बंदे ने वो पैकेज ले रखे थे, पैकेज लेके वो तो रफा चप्पू हो गया बेच कर, और जितने लोगों ने पैकेज खरीद रखे थे वो लोग मेरे सिर पे चढ़ गए कि हमने तो यहाँ पर पैसा दे रखा था। तो एक वो पैकेज का जो बोझ आया और मतलब इतना अफरा तफरी हो गई मेरे दिमाग में, उनको समझ में नहीं आया ये मैंने क्या कर दिया, मेरे साथ कैसे क्या हो गया। मैं रोए जा रही उस रात में, जिस दिन मैंने वो खरीदा मैं रो रही थी, लिटरली मैं 2 या 3 दिन रोती रही। वो तो कहते हैं ना, ऊपर वाले ने जिसका हाथ थाम रखा हो फिर किस चीज का डर है, दुनिया तो आपको नीचे गिराएगी। फिर वहां से थोड़ा संभलना शुरू हुआ है एंड आज जिस मैं स्टेज पर हूँ, मैं लगभग संभल चुकी हूँ और उनकी चीजों से बाहर आ चुकी हूँ। तो ये मेरे साथ एक स्कैम कह सकते हैं। स्कैम इसलिए नहीं कहती क्योंकि वो मेरा मन था खरीदने का, लेकिन सामने से स्कैम मेरे साथ हुआ जरूर, और उस चीज से बाहर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा। बट फिर भी बहुत सारे लोगों ने समझा। आज भी उनके बारे में न्यूज आती है, उसके जितने भी सलोन थे, उस इंसान के जितने भी सलोन थे वो सारे बिकने पर आ गए। तो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा, सबसे गंदा डिसीजन रहा ये, मतलब मेरा बहुत उतार चढ़ाव, और मेरे को नॉलेज ही नहीं थी। इस बीच मेरे 10 kg वेट घट गया, 10 किलो। अभी आप करोड़ों रुपए किसी में इन्वेस्ट कर दो और पता चले आपको कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, रातों रात चीजें बदल जाएं, तो फिर समझ में आता है यार क्या होगा, वो शरीर में से निकल रहा है मेरे। तो लोग बोलते हैं कि अचानक से इतने पतले कैसे हो गए। एक बंदी ने मेरे को सलोन में आके बोला आपने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है क्या? प्लास्टिक सर्जरी कराई? यार प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है? मैं क्या ये तो फायदा हुआ ना, लोग तो मरे जा रहे हैं है ना, कि वेट कम हो जाए तो समझो कि 1 करोड़ खर्च करके वेट ही कम हो गया। बात वेट की नहीं रही ना, टेंशन, दिमाग हिल गया पूरी तरीके से। बहुत गंदा ये बहुत पॉजिटिव रहा है ना। मैं तो क्योंकि हमारी इस टॉपिक पे बात हुई थी, ऑफ कैमरा बात हुई थी, तो ये जो फेज है ना, समझो भाई यही वाली जो फेज है, स्ट्रगल वाली जो फेज है, यही फेज आने वाले जो है ना, तुम्हें जो टाइम है वो 1000 करोड़ यही वाली फेज कमाएगी। क्योंकि अगर इस वाली फेज को तुम नहीं देखते ना, तो अब ये तुम्हारी सबसे वर्स्ट फेज है। अब इससे ज्यादा तो बुरा कुछ होना ही नहीं, अब जो होना था वो हो चुका। तो ये डाउन टाइम जब हमारा होता है तो उसकी सबसे अच्छी बात है कि वो आपको सिखा देता है कि भाई बढ़िया वाले टॉप जो टाइम आएगा उसको कैसे एंजॉय करना है। हाँ। तो अब वो टेंशन फ्री, अब तो वो जो है बस अब वो रिकवर हो गई चीजें। इवन मेरी अभी एक फ्रेंचाइजी भी गई है जिसमें आप इनवाइट भी थे, आए भी थे। अभी मेरी 1-2 फ्रेंचाइजी और भी ओपन होने वाली है। बाय गॉड लोगों ने बहुत प्यार दिया, जिन्होंने प्यार देना था ऊपर वाले ने बड़ा साथ दिया है। मैं ये सच में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, हर बार यही बोलती हूँ ऊपर वाले से कि बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा साथ दिया, वरना मैंने ऐसे डिसीजन ले रखे हैं ना, मैंने खुद के पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रखी है। तो मैं तो बहुत गंदी हूँ डिसीजन मेकर, ऐसे वाली फीलिंग है मेरे साथ। बहुत बढ़िया है। देखो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़िया है, तुम्हें फैमिली का सपोर्ट है, और स्टार्टिंग से ही ये भी बात मुझे भी पता लगी कि स्टार्टिंग से ही भी आप पॉकेट मनी से जो है प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है। मेरी फैमिली भी बहुत सपोर्टिव थी है ना, मुझे भी 11th 10th में काफी। मैंने सुना है कि आपने एक 7 करोड़ का बंगला बनाया है जिसमें मैं बैठी हूँ। आपकी इनकम भी बताई जाएगी। बताएंगे नहीं, मैं लेकिन वही बात कर रहा हूँ कि भाई
वो जो है तुम 7 करोड़ का बता रही हो, अभी तो लोग जो है 20 करोड़ तो पहुंचते पहुंचते ना 7 करोड़ से वो जो है 20 हो गया। मुझे लग रहा है आने वाले कुछ दिन में वो लोग बोलने लगेंगे कि भैया 50 करोड़ का एंटीला से ही जो है वो अंबानी से ही कंपैरिजन होने लगेगा अब जो है। तो ऐसा भी है, कुछ नहीं है ऐसा है। घर बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने। हाँ। 7-8 करोड़ लगाने के बाद अगर बंदा बता ही देता है कि 12-13 लग गए हैं और जानने वाले सोच ही लेते हैं कि 20-25 लग गए, तो ये बहुत ही इजी होता है ऐसा सोच पाना। तो हाँ, ऐसा तो होता रहता है, सब चलता है इतना। पर इतना पैसा आया कहाँ से बाबा? इनकम टैक्स, हेलो बताएंगे। तो बहुत बढ़िया माही, सारी चीजें जो है बहुत अच्छा है। देखो, और सबसे बड़ी बात है ना, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं माही के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली जो है ना लोग सोच लेते हैं कि जैसे कुछ लोग सोचेंगे कि भैया माही बहुत एटीट्यूड में रहती है। माही, सुना होगा तुमने भी जो है बहुत सारे लोगों से जो है, हर दूसरा तीसरा बंदा आके ये बोल देता है कि भाई पता नहीं कितना एटीट्यूड है इसमें, बात नहीं करती, सीधे मुंह ये हो गया। वो कब बात नहीं करी, कब किसको एटीट्यूड दिखा वो मुझे पता है। हाँ, मुझे पता है कितना डाउन टू अर्थ है। अब एग्जांपल दूंगा, माही एक नंबर बताओ कि डेली तुम्हारे जो मतलब जो मैसेज है कितने, लगभग इंस्टाग्राम पे सिर्फ कितने मैसेज डेली आते होंगे? उसकी मैं गिनती नहीं कर सकती हूँ, मतलब वो तो गिनती नहीं हो सकती है, हो नहीं सकती, फिर भी 1000, 2000, 4000 लगभग हाँ इतने आ जाते हैं, है ना। तो लगभग 4000 मैसेज आ रहे हैं और 4000 मैसेज का रिप्लाई करना वो मतलब पॉसिबल नहीं होता। स्टार्टिंग में चलाते हैं ना तो रिप्लाई करने का दिल करता है, पर फिर वो बढ़ते इतने बढ़ जाते हैं कि फिर आप करें भी किसको आपको समझ में नहीं आता, फिर नहीं आता कुछ भी समझ में। तो ये एक रीजन होता है रिप्लाई ना करने का सोशल मीडिया पर तो। लेकिन आमतौर पर भी मुंह पर लोग बोल देते हैं कि भाई एटीट्यूड है इसमें, शो कर रही है या कुछ ऐसा या वैसा। प्रॉब्लम ये है कि मैं जल्दी से लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाती हूँ। कई बार होते हैं ना, कुछ सारे लोग होते हैं आते ही हाथ मिलाएंगे, गले लग जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, यो वाली फीलिंग देंगे। मेरे अंदर वो वाली फीलिंग नहीं है। मैं थोड़ी देर शांत से बैठूंगी, लोगों को जानने समझने की कोशिश करूंगी, जो कि मैं कभी लोगों को जान समझ पाती नहीं हूँ। धोखे ही मिल सकते हैं मुझे लोगों को समझने में। तो लेकिन मैं फिर भी फर्स्ट नहीं बात करती हूँ, ये वाली बात कह सकते हो। मेरे से फर्स्ट किसी से बात नहीं होती है, बट वो एटीट्यूड नहीं है, वो शायद फितरत कह सकते हैं, फितरत कह लो। और कई बार हमारे जो है ना माइंड में जब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 चीजें चल रही हैं तो इधर से जो है ना हर टाइम ये रहता है कि हम दिमाग में कुछ चलता रहता है। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि हम कुछ कर रहे हैं, हम अपने आप में इतने बिजी हो जाते हैं कि सामने वाला कुछ अगर पूछ भी रहा है ना तो उसको दोबारा पूछना पड़ता है कि यार क्या कहा था, मैं कहीं और चला गया था, राइट है ना। तो क्योंकि हमारे माइंड में ना बैक टू बैक बहुत सारी चीजें ऐसी चलती रहती हैं और लोग उसको फिर गलत वे में ले जाते हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि अच्छा तुम ही अंबानी हो गए हो, मतलब हाँ तुम ही सब कुछ हो गए, तुमसे जवाब नहीं दिया जा रहा। यहाँ तुम 2 काम करके देख लो एक साथ, दिमाग भंड हो जाता है लोगों का। तो 4-5 काम एक साथ करके देखो, आपको पता चलेगा एटीट्यूड तो बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। बस इतना है कि अभी दिल करता है कि थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं शांति से बैठ जाऊं, कहीं पर शांति से बैठ जाऊं। गाड़ी में भी अगर मैं आती जाती हूँ ना तो बात नहीं कर रही होती हूँ किसी को। अभी मेरे साथ नितिन आया है, मैं 2.5-3 घंटे का सफर तय कर लिया, मैंने नितिन से कोई बात नहीं करी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नितिन मुझसे बोले माही में एटीट्यूड है, इसीलिए नितिन सो रहा है तभी से है ना। तो माही बहुत अच्छा लगा बात करके, है ना, आज ऑन कैमरा बात करके जो है। और वैसे तो नॉर्मली ऑफ कैमरा तो हम बात करते ही हैं, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो सिर्फ रहता है क्या? रहता है। असली क्वेश्चन तो अभी रहता है कि भी तुमने सारे बता लिए कि भैया सिचुएशनशिप में भी नहीं हो, सिंगल भी हो, तो भी फ्यूचर का मैंने बोला कि सीक्रेटली मेरा कुछ चल रहा है तो भी वो सीक्रेटली जग जाहिर कब होगा? मतलब माही लाकरा मैरिज कब कर रही है, शादी कब कर रही है? राइट। तो अभी सीक्रेटली कुछ चल रहा है और मैंने पहली बार किसी इंसान को पसंद किया खुद से, तो उसको सामने लाने में मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम दोनों तैयार होंगे प्रॉपर कि अब हमें सामने आना है तब हम आएंगे, और फैमिली वाले भी जब चाहेंगे तब हम लोग सामने आएंगे। तो इससे पहले तो मैं बिल्कुल नहीं आने वाली, और नजर तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाने वाली अपने बुगले से बंदे पर। तो सर्च करके बताओ वो बुगला सा दिखने वाला बंदा कौन है, कमेंट करके बताओ वो बुगला सा बंदा कौन है ना। अब लोग जो है ऐसा ना हो कि बुगले की फोटो देख के सारी वीडियोस को सर्च करने लगे। नीचे कमेंट बॉक्स में बुगला डाले, ये है बुगला। अच्छा हिंट, कोई हिंट
हिंट, हाँ हिंट तो दो, लोगों को सोचने का मौका मिले मैं जाट कि हूँ। क्या उस बुगले को कभी देखा गया है तुम्हारी वीडियोस पे। मैं इतनी हिंट दे सकती हूँ, मैं जाट हूँ, वो जाट है। अच्छा तो फिर तो कहाँ है। जाट गल्ला जाटनी। हाँ, फिर तो बढ़िया है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा। चलो तो भैया जल्दी ही मैं प्रार्थना करूंगा मेरे जीजा जल्दी आ जा। चलो जी, तो माही बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी शादी में पहले ही बोल के जा रही हूँ, जितना बड़ा तोहफा आपसे लेने वाले ना, ये ध्यान रखना। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, पूरा तोहफा भी। और ये जो डांस, ऐसे बहन भाई ऐसे थोड़ी होते हैं भाई, बहनें ऐसी होती हैं, पहले जेब खाली करो, कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जेब खाली वैसे तो अभी खाली है। ऐसा ना हो कि इस घर बनाने में पूरी जेब खाली कर दो आप, और बाद में अभी फिर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। जेब अभी तो खाली है, मैंने तो महल बनाया है, अभी कुछ नहीं दे सकता। चलो जी, बहुत बढ़िया माही, बात करके बहुत अच्छा लगा। लास्ट में कोई एक ऐसा मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहोगे, है ना, यूथ के लिए कुछ जो मैसेज एक देना चाहोगे। जैसा कि मैंने अभी भी बताया था, अपनी वीडियोस में भी बताया था कि सोशल मीडिया इतना हावी हो चुका है लोगों पर, लोगों को लग रहा है कि इतना पैसा है, इतना बवाल है, बस यही है जो कुछ है, और वो अपनी जर्नी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो अब कैसे कमाएंगे, कैसे सेटल होंगे, कैसे क्या चीज होंगे। मैंने देखा है लोगों के पास खाने पीने के पैसे नहीं है, कैमरा खरीद रहे हैं, अच्छा मोबाइल खरीद रहे हैं, बैकग्राउंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, फिर भी इन सारी चीजों पे पैसा खर्च कर रहे हैं। क्यों? मैं तो वीडियो बनाऊंगा और मैं वीडियो बनाऊंगी और मैं यहाँ से स्टार बनूंगी, मैं ये होगा, मैं वो। यार हर किसी की जर्नी सेम नहीं हो सकती, और सारे के सारे कभी क्लास में सबके सब टॉपर हुए हैं क्या? एक क्लास में जब सारे बच्चे पढ़ते हैं तो सब फर्स्ट आते हैं क्या? नहीं आते। वैसे ये सोशल मीडिया को थोड़ा सा कम दो, ध्यान कम दो, और अपने सेटलमेंट पे ज्यादा ध्यान दो। मेरे को देखो, मैं भी दे रही हूँ, आप भी दो। अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन रह गया, अभी निकल के आया है कि नॉर्मल ऐसे ही सोशल मीडिया को लेके ही, कि क्या ये जो फेज चल रही है, हाँ। क्या ये उन लोगों की वजह से है कि जो फेक दिखाते हैं, सही दिखाते हैं? ये तुम अपना भी बताना। मुझे तो फेक ही लगता है कि हर महीने बड़ी बड़ी जो है 2-2 4-4 करोड़ की जो है गाड़ियां बदली जा रही हैं, है ना, और नई नई लग्जरी लाइफ चल रही है लोगों की जो है। तो क्या ये असलियत है या सिर्फ ये एक दिखावा है? क्योंकि तुम अपने साथ कोरिलेट करते हो भाई, अच्छा अर्न तुम भी कर रहे हो, ठीक है, और तो मेरी कौन सी हर महीने गाड़ियां आ रही हैं? मैं वही चीज मैं बता रहा हूँ। तो लोग जो देख रहे हैं ना कि बहुत सारे क्रिएटर, नाम किसका लें, कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है, बहुत सारे क्रिएटर हैं, जैसे मैं भी हूँ, बहुत सारे क्रिएटर हैं जो लग्जरी कारों के साथ वीडियोस बनाते हैं, तो वो हमारी कौन सी होती है? हमारी तो नहीं होती है वो। नहीं, लोगों को तो वो ऐसे ही दिखाते हैं कि भाई उन्हीं की गाड़ियां हैं, आज यूट्यूब की कमाई से ये कर लिया। यूट्यूब, सोशल मीडिया एक तरह का दिखावा है, और दिखावे को दिखावा ही समझा जाए, असलियत ना समझा जाए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो है सोशल मीडिया एक दिखावा, और ये हमारी रियल लाइफ। मैं भी बहुत सारी वीडियोस में गाड़ियां दिखाती हूँ, डजंट मीन कि वो मेरी गाड़ियां। बहुत सारे लोग अपनी वीडियोस में गाड़ियां दिखाते हैं, डजंट मीन वो उनकी गाड़ियां। हाँ, कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो बहुत बड़े फेम पे पहुंच चुके हैं और जिनके पास अर्निंग है, जिनके पास गाड़ी है, पर वो भी ऐसा नहीं है कि वो हर महीने एक लग्जरी कार खरीद रहे हैं। नहीं मेरे भाई, उसने एक बार खरीद ली, क्या पता ऐसा भी हो रहा है अभी आमतौर पे 60-70 लाख की एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीद लो, फिर उसको चेंज करवा लो, दूसरी खरीद लो 5-7 लाख रुपए लगा के, फिर 5-7 लाख रुपए लगा के और दोबारा खरीद लो। बट डजंट मीन कि वो हर बार 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ी हम खरीद रहे हैं। नहीं, लोगों को यही लगता है, और इसी से ही लोग ज्यादा, जो यूथ है ना, यूथ इस चीज से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है कि माही लाकड़ा मेहनत करके सैलून खोल रही है। हाँ। यूथ उससे इन्फ्लुएंस होता है कि नहीं, नए लोग जो हैं वो आके इतनी कमाई करके गाड़ियां ले आए, है ना, तो ये उस चीज से वो गलत सोच है। जा रहा है। मैं तो यूं चाहती हूँ कि जो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, या जितने भी टॉप पर बैठे हुए हैं या नहीं भी बैठे हुए हैं, या जो अर्निंग कर भी रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से प्लीज सच बताइए, लोगों को गुमराह मत करिए। आजकल के बच्चे बहुत परेशान हो चुके हैं इन सारी चीजों में, इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं पागलों की तरह, दिन रात किसी चीज के पीछे पड़े हो। अगर दिन रात तुम अपना कहते हैं ना कि स्टैंड ले लो कि मुझे ये वाला काम करना है, ये वाला वो करना है, मेरे को इसमें कामयाब होना है, मुझे कोई बिजनेस करना है, मैं अपने बिजनेस में पैसा लगाऊंगा, दिन रात बिजनेस के बारे में सोचोगे तो शायद कामयाब हो जाओगे। लेकिन हर रोज एक ही चीज सोचोगे कि मैं आज ही सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, तो आप ऐसा मत करिए। मैं तो यही बोलूंगी। बाकी तो देखो, आपका दिमाग है, आपकी सोच है, आपने जो सोचना है वो तो सोचना ही है। मैं उसमें ना आगे हूं ना पीछे हूं।
तो भैया लोगों का तो कुछ नहीं है, हम सिर्फ बात बता सकते हैं, लेकिन कहने वाले जो हैं उनका, कहने वालों का फर्क नहीं पड़ता, वो इन्फ्लुएंस तब भी उसी चीज से ही होंगे कहने जिससे वाले उनको मैं होना कह रही है। हूँ, उन्होंने बोल रखा है मेरे पास एक प्राइवेट जेट है, हाँ दे दो यार मुझे, वो कहाँ है, मेरे को उड़ना है यार उसमें बैठ के। अच्छा ऐसा, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंस को तुम डायरेक्ट जो है मतलब जानते होगे, ऐसा कौन मतलब सोशल मीडिया पे बंदा है जिसको तुम जानते हो और जिसको तुम्हें लगा हो कि यार इसकी अर्निंग अब तक की सबसे ज्यादा अर्निंग है? जिसको मैं जानती हूँ, जिसको आप जानते हो, क्योंकि हम उसी चीज को कोरिलेट कर पाते हैं। ऐसे तो सुनने में तो फिर वो ये बहुत सारी चीजें आती हैं। नहीं देखिए, मेरे जितने भी यार दोस्त हैं, ये एक वो होता है, आज ज्यादा कमा लिया अगले महीने कम, फिर कम ज्यादा। सोशल मीडिया की ना कोई एक लिमिट नहीं है कि आज 10 लाख आ रहा है तो कल भी 10 लाख आएगा, नहीं। आज 10 आ रहा है, क्या पता कल 1 आ जाए, क्या पता कल 1 आ रहा है तो परसों 20 आ जाए। ये इतना ज्यादा तो वन मंथ में कभी सुना हो कि भाई यार ये तो अच्छा, जो तुम्हें भी फील हुआ हो कि यार ये इसका 1 महीने में इतना अमाउंट आया, मतलब ये अच्छा अमाउंट आया? मेरे एक फ्रेंड का CR में आया था और मैं देखकर चौंक गई थी कि तेरा कैसे आया, मेरा क्यों नहीं आया। बट अभी फिर से लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि भाई देख CR की बात कर रही है अभी, और अभी कह रही थी कि सोशल मीडिया। नहीं, मैं होने नहीं दूंगा, मैं इसका दूसरा साइड भी बताऊंगा, मैं होने नहीं दूंगा उनको जो है। हाँ तो इतना आया, तो मेरे को बड़ा वो हुआ, दुख हुआ, मेरे को लगा यार मैंने तो आज की जर्नी में आज तक कभी CR में नहीं कमाया, तो वो कैसे, इसने क्यों कमाया, मेरी वीडियो तो इससे ज्यादा चली, फिर ये CR में पहुंच गया या पहुंच गई, मैं क्यों नहीं पहुंची। तो मेरे को थोड़ा दुख हुआ। वो कहते हैं ना कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन फर्स्ट आ जाए तो और भी ज्यादा दुख होता है। तो मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि जो तुमने बताया ना कि भाई आज वो CR है, हो सकता है कि कल उसका जो है वो 1 रुपया ही आए, क्योंकि पूरा प्लेटफॉर्म ऐसे जाता है। ऐसे तुम्हें अभी मेरा एक पेज है, माही लागराज प्रैंक करके, वो डिमोनेटाइज हो गया। एक टाइम था जो मैं इतना पैसा कमा रही, एक टाइम में मैं आज 0 कमा रही हूँ उससे। फिर मेरे को दूसरा पेज बनाना पड़ा, फिर दूसरा ग्रो करना पड़ा। तो ये क्या होता है सोशल मीडिया का, ये एक वो होता है, ये आपको कब ऊपर उठा दे कब नीचे गिरा दे, एकदम से आपको इनकम दे दे, एकदम से गिरा दे। तो मैं तभी कह रही थी कि बिजनेस एक ऐसी चीज होती है, कोई भी काम धंधा एक ऐसी चीज होती है, आपको पता होता है आपकी एवरेज का कि ये तो मेरे को आना ही आना है, कुछ भी कर लूं, मैंने ये मेहनत करी और ये मेरी मेहनत का फल मुझे देगा ही देगा। लेकिन सोशल मीडिया हमेशा आपकी मेहनत का फल देगा ऐसा नहीं होता। कई बार आप मेहनत करोगे, सुबह उठोगे और देखोगे ओ सब कुछ खत्म हो गया, ये भी होता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका टिकटॉक है ना। लोगों के पास तो, लोगों को तो जरूरत ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग थे, आज भी लोग, माही है और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो संभल गए या फिर दोबारा जो है सीधी बताऊं उसमें अपना हो गए। मेरे जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, जो हम लोगों ने एक कहीं ना कहीं नेम फेम बनाया, हम सब ने कहीं ना कहीं कोई भी क्रिएटर हो, सबने अपना बिजनेस डाल रखा है, सबने अपना बिजनेस डाल रखा है। कोई भी सोशल मीडिया पर निर्भर नहीं है कि सोशल मीडिया से ही पैसा आएगा और मैं कमाऊं, नहीं, कोई भी नहीं है। नो वन। आप किसी का भी नाम ले लो, मेरे सामने किसी भी एक बंदे का नाम कमेंट में लिख देना और मैं उसका साइड बिजनेस बता दूंगी आपको कि साइड बिजनेस ये चल रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है। और जो फालतू फंड में लोग वैसे ही वो कहते हैं ना कि हमारे इंडिया में एक चीज है, गधे की तरह सब पीछे हो जाते हैं आंख बंद करके, तो वो पीछा करने वाले लोगों को मैं कुछ कह नहीं सकती। बाकी सबने अपना सेटलमेंट ढूंढ रखा है कि भैया तो जिनकी गाड़ियों को या बंगलों को देख के आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना, हो सकता है वो सही लिए गए हों, लेकिन वो साइड इनकम से भी हो सकते हैं, है ना, वो और बिजनेस से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वही है एग्जाम्पल। जैसे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई जैसे जो है कि नॉर्मली किसी भी चीज को लेके लोग मुझे ही बोलने लगे कि भैया इतना बड़ा घर बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो वो मेहनत से है, वो सोशल मीडिया से नहीं है। मैं बहुत इनके बारे में बताना चाहती हूँ। डॉक्टर ललित कसाना, मैंने पहले भी बताया कि मैंने इनका नाम सुना था कि सारे जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे हैं। अगर आप अपनी चीज में माहिर हैं, रिजल्ट आप अच्छा दे रहे हैं लोगों को, तो भाई वो उनकी इनकम तो आएगी ना। वो एक अच्छे डॉक्टर तो है ही ना, सक्सेसफुल डॉक्टर तो है ही ना, वो वाली इनकम तो उनके पास आएगी ना, क्योंकि उसके लिए उन्होंने पढ़ाई करी, मेहनत करी, तब जाके वो बने हैं। सोशल मीडिया तो बाद में है हर किसी के। आज मेरे लिए भी सोशल मीडिया सेकंड है। पहला मेरा बिजनेस है, पहला मेरी कमाई जो दूसरी जगहों से चलती है वो है। सोशल मीडिया को मैं सेकंड दर्जा देती हूँ। तभी आप मुझे देखते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक दिन में 4 रील डालते हैं। मैं 4 दिन में भी 1 रील नहीं डाल पाती। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पर ही लगी रहूं। नहीं भाई। तो ये बहुत बड़ी सीख है उन लोगों के लिए कि जो अपना करियर एज ए माही लाकरा ग्रो करना चाहते हैं,
है ना, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो सोचते हैं कि यार मुझे आपकी नहीं, तरह बनना है, हाँ, आपकी तरह मेरी exactly. वीडियोस कैसे नहीं, मैं तो बिल्कुल उन सबको बोलती हूँ भाई प्लीज कोई काम धंधा ढूंढो और वो करो, ये साइड बिजनेस चलाओ, जिसका हो जाता है उसमें सफल हो जाते हो, वेल एंड गुड है, जो सफल नहीं हो पाता कम से कम हमारा कुछ चलने तो लग गया, मेरे को ऐसा लगता है। तो भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आज का हमारा पॉडकास्ट रहा, और लोगों को बहुत सारा जो सीखना चाहते हैं उनको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा, और जो गंद बोलना चाहते हैं उनको भी बहुत कुछ मिला होगा। तो दोनों के लिए ही ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा है, और मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि इतना टाइम, क्योंकि क्लिनिक पे या कभी भी हमें इतना टाइम बातें करने का कभी नहीं मिलता है। तो आज बहुत बढ़िया रिलैक्स तरह से बहुत अच्छे से हमने बातें की। पास तभी आती हूँ जब मुझे मेरी स्किन को लेकर कुछ होता है। हाँ। मेरे को हमेशा बोलते हैं, मैं हमेशा आकर बोलती हूँ मेरी स्किन को ये हुआ है, यहाँ से डल लग रही है, मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो उनको लगता है कि चलो ठीक है इसका इलाज किया जाए। और सबसे बड़ी बात एक चीज और बताओ कि मैं हमेशा रोकता हूँ, क्योंकि जैसे हम चीजों को देखते हैं ना, तो माही के पहले बहुत सारे क्वेश्चन होते थे कि यार मैं ये भी करा लूं, ये भी करा लूं, अभी मेरा लास्ट टाइम मैंने यूं था कि मैंने ये बोला कि मेरे को लिप्स बड़े चाहिए, अपने फिल्टर डलवाऊंगी। फिल्टर नहीं फिलर। सही पकड़े हो। सो फिर यार फिर इन्होंने मुझे बताया कि देखो माई, हर चीज जो अच्छी दिख रही है वो जरूरी नहीं अच्छी होती है। तो एज ए डॉक्टर भी मतलब मेरे को यूं लगता है कि ये कमाते नहीं है, गाइड ज्यादा करते हैं, ये मत कराओ, वो कराओ, ये चीज ठीक नहीं है, बस ये ही चीज ठीक है। तो मुझे ये चीज सबसे अच्छी लगी है इनमें, क्योंकि हम किसी भी आमतौर पे किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं और कुछ भी बताते तो वो डॉक्टर फटाफट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसकी जेब में पैसा आना होता है, सीधी बात है। अगर किसी की जेब में पैसा आ रहा है उसने तो वो काम करना ही है। लेकिन अगर आपको कोई ये गाइड कर रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, या ये आपकी उसके लिए ठीक। याद है मैं कुछ टाइम पहले भी आई थी इनके पास कि मेरे दांत थोड़े येलोइश है, मेरा कलर दांतों का थोड़ा येलोइश है, एंड डॉक्टर पूजा दांतों की ही डॉक्टर है। तो मैंने इनको बोला मेरे दांत घिस दो, ये कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो, झगड़ा कर दो। तब इन्होंने मुझे समझाया कि भाई ये नेचुरल कलर है, ठीक है, इसको आप क्लीन कर लो, जो साइड बाय साइड जो क्लीन होते हैं 6 महीने साल में जो क्लीन होते हैं बस उतना रखो। बट ये सोचो कि अभी आपका दांत बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा, वो मैं कर दूंगा, वो मेरा काम है, डॉक्टर तो कर ही देगा। लेकिन उसके बाद जो आपके साथ होगा, जो गलत चीजें हो जाएंगी, मतलब वो हिलने लग जाएगा, सेंसिटिविटी आ जाती है, और नेचुरल जो है वो सब खत्म हो जाता है, वो खत्म हो जाएगा। तो फिर मुझे लगा कि ओके, मतलब ये चीज, तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो अपनी तारीफ सुन के बहुत अच्छा सा थोड़ा सा फील हो रहा है, बट टाइम बहुत हो जाएगा, तो तारीफें मैं बाद में सुनूंगा। अपने पॉडकास्ट को हम यहीं समाप्त करते हैं।